चलिए बेटा, आज हम स्टडी करते हैं अबाउट पोलिनेशन कि भाई पोलिनेशन क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। आपकी क्लास के लिए आज हम इसी को प्रोसीड करते हैं। चलिए बेटा, तो पोलिनेशन क्या होता है? इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा। देखिए, कल हमने बताया था फ्लावर का डायग्राम आप लोगों को करने के लिए घर से होमवर्क दिया था, शायद आप लोगों ने किया तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कि हम एक एंथर बनाते हैं बेटा, हमने ये एंथर बनाया है, बाइलॉब्ड बना देते हैं, ठीक है। एंथर है और ये मैं स्टिग्मा बना देता हूं, ठीक है। यहां देखिए आप, ये एंथर है और एंथर को जब हम कट करते हैं तो बेटा इसके अंदर बाइलॉब्ड एंथर में 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर बताए? 4 चैम्बर्स होते हैं और इन चैम्बर्स को हम पोलन सैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पोलन सैक। और माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, देखिए मैंने जो डॉट बनाए हैं, दीज आर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। क्या है ये? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन का जो दूसरा नाम होता है वो है माइक्रोस्पोर। अब बेटा वो चैम्बर जिसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं उसको माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सैक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही एंथर मैच्योर होता है तो उसमें से पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं और जो ये पोलन ग्रेन है ये जब ट्रांसफर हो जाते हैं इस स्टिग्मा पर, समझ गए मेरी बात? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा आएगा। यहां पर वर्ड क्या आएगा? रिसेप्टिव स्टिग्मा। क्योंकि बेटा स्टिग्मा तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन जिस पोलन ग्रेन को अगर कोई रिसीव कर सकेगी वही रिसेप्टिव स्टिग्मा होगी। तब इसकी जाकर के कंप्लीट फुल डेफिनेशन होगी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन। पॉइंट क्लियर? इज नोन एज पोलिनेशन। तो फिर से एक बार यहां आइए आप, पहले इस मेल पार्ट को देख लेते हैं। कितने पोलन सैक हैं? 4। एक एंथर में कितने हैं पोलन ग्रेन्स के लिए? पोलन सैक 4 हैं, ध्यान रखना। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ पोलिनेशन। देखिए बेटा, पोलिनेशन को एक्चुअली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो देखिए, अगर ये फ्लावर है, देखिए ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है, ये प्लांट है, इसके ऊपर ये फ्लावर है 1 नंबर पे, ठीक है। इसके एंथर के पोलन ग्रेन इसी की ही स्टिग्मा पर आ जाएं, ठीक है। तो क्या बोला? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है ना। देन इट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और इस स्पेशल टाइप को हम क्या बोलते हैं? ऑटोगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑटोगेमी। पॉइंट क्लियर है? क्या बताया? ऑटोगेमी। क्या नाम दे दिया? ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी हम क्या बताएंगे बेटा? अगर पोलन ग्रेन एंथर से उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं तो क्या कहेंगे उसको? ऑटोगेमी। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर एक फ्लावर है प्लांट के और वो दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर आ जाए ऊपर से, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो हालांकि प्लांट क्या है? सेम है, तो इसको बोल दिया हमने सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोल दिया? सेल्फ पोलिनेशन। और बेटा सेल्फ पोलिनेशन की कितने टाइप हो गए? 2 नंबर। एक तो ऑटोगेमी, दूसरा ऑटोगेमी में क्या था? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द
सेम फ्लावर। लेकिन दूसरा क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन में एक तो कैटेगरी ऑटोगेमी और दूसरी कैटेगरी है वो है, देखिए नाम बाद में देते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन क्या है, देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, देखो, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर से 2 नंबर पर डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर है लेकिन प्लांट क्या है, सेम, फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। ठीक है बेटा, तो इस टाइप का जो पोलिनेशन है इसको हम क्या कहते हैं, गीटोनोगेमी। क्या कहते हैं, गीटोनोगेमी। तो ये हो गया दूसरा टाइप। समझ में आया कुछ? क्या बताया है कि भाई अगर एंथर से स्टिग्मा पर डिफरेंट फ्लावर के एंथर से डिफरेंट फ्लावर की स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो गीटोनोगेमी कहते हैं। अब बेटा देखिए, गीटोनोगेमी में क्या हुआ, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आ रहा है, ठीक है, तो यहां क्रॉस पोलिनेशन के चांस भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन के चांस भी हो सकते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि ये फ्लावर और ये फ्लावर प्लांट पे सेम है तो जेनेटिकली भी क्या होते हैं, सेम। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दीज आर द जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर होते हैं ये, दीज आर जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। तो ये क्वेश्चन है इसके साथ दूसरा पॉइंट। क्लियर? अब चलते हैं क्रॉस पोलिनेशन पर। तो देखिए, अब ये एक अलग ही प्लांट है जो दूसरी जगह पर है, ए प्लांट और बी प्लांट। अब बेटा देखो, यहां से अगर कोई पोलन ग्रेन इस फ्लावर की स्टिग्मा पर आ जाए या फिर इस फ्लावर के पोलन ग्रेन इस प्लांट के फ्लावर पर चले जाएं तो क्या होगा, ये क्रॉस पोलिनेशन। क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ये तो जस्ट पोलिनेशन है, लेकिन हम क्या बताएंगे, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। समझ में आई बात? अगर भाई प्लांट जो है डिफरेंट है, अगर प्लांट क्या है, डिफरेंट है, तो फ्लावर भी ऑब्वियस है डिफरेंट है, तो क्या होगा, इस टाइप का पोलिनेशन वो क्या होगा भाई, क्रॉस पोलिनेशन। तो ये क्या कह दिया हमने, क्रॉस पोलिनेशन, कि भाई ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू ऑफ द प्लांट टू द फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। क्या कहेंगे इसको, क्रॉस पोलिनेशन। ये केवल तभी हो सकता है अगर बेटा ये फ्लावर कैसे हो, ओपन। और जो ओपन टाइप के फ्लावर होते हैं कभी क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है, ओपन फ्लावर नेवर क्लोज, ठीक है, उनको हम कहते हैं क्या, चेस्मोगेमस फ्लावर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई चेस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है, कि भाई वो फ्लावर जिसके प्लांट जिसके फ्लावर हमेशा ही ओपन होते हैं, कभी क्लोज नहीं होते हैं, उनको चेस्मोगेमस फ्लावर कहते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन हमेशा किस में होता है, चेस्मोगेमस फ्लावर में और चेस्मोगेमस प्लांट्स में होता है। तो ये थे अपने पास में 2 टाइप। देखिए एक और बात बताता हूं, क्रॉस पोलिनेशन है, यहां पर एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है इस दौरान यहां कुछ क्रॉसिंग ओवर के दौरान यहां पर कुछ वेरिएशंस आती हैं। क्या आती हैं,
वेरिएशंस आती हैं, ध्यान रखना। तो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएशंस बहुत ही कम आती हैं, लेकिन नहीं के बराबर आप समझे, नेग्लिजिबल। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसके अंदर वेरिएशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात, जब वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं तो प्लांट अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट भी ज़्यादा करता है, तो अडेप्टेशन भी क्या होती है इसमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये था अपने पास में बेटा पॉलिनेशन क्या है और टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या है। ठीक है, और क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और फ्लावर सेसमोगेमस, एक फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगेमस। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, वो फ्लावर जो हमेशा क्लोज होते हैं, नेवर ओपन, नेवर ओपन। वो सिर्फ और सिर्फ वो फ्लावर जो हमेशा क्लोज ही होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, वो केवल और केवल ऑटोगेमस होते हैं। उनमें केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। क्या होता है उनमें, केवल सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। और सेल्फ पॉलिनेशन में भी कौन सा होता है, ऑटोगेमी। ठीक है, ओके बेटा, ये थी आज की अपनी क्लास। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास में वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आ सके। ओके, थैंक यू।